देखो भाई, क्वेश्चन इज गिवन, द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल दैट इफ ए एक्सीड बी बाई 40%, पी इज लेस देन सी बाई 20%, देन ए रेशियो सी की वैल्यू क्या होगी। एकदम देखो आसान सा लैंग्वेज वाला सवाल देखो ये दिया हुआ है, तो इसको लैंग्वेज के बेस पर ही आपको सॉल्व करना है। इस तरह के ज़्यादातर सवाल आपको लैंग्वेज बेस पे सॉल्व करने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई कंसेप्ट, यहाँ पर कोई ट्रिक या फॉर्मूला तो यूज होता नहीं है, तो सवाल की लैंग्वेज को आपको फॉलो करना है। देखो इस केस में क्या करना पड़ता है ना, आपको पीछे से वैल्यू माननी है। अगर पीछे सी दिया है ना, तो सी को कुछ एज्यूम करना है ऐसी वैल्यू जिससे पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अक्सर लोग इसको आगे से सॉल्व करना शुरू करते हैं, आगे से सॉल्व करने से सवाल और कठिन होता चला जाता है। इसको देखो पीछे से सॉल्व करते हैं। तो अगर क्या कह रहा है, P इज लेस देन C बाई 20%, 20% की मेरे भाई तो इसकी वैल्यू होती है 1/5। तो अगर C की वैल्यू 5 है तो 1/5 के हिसाब से B क्या है, C से 20% कम है, तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। सवाल कह रहा है A एक्सीड B बाई 40%, A B से 40% ज़्यादा है, तो 4 का 40% कितना होगा मेरे भाई, ये 1.6 होगा। तो 4 से 1.6 ज़्यादा कितना हो गया, 5.6 हो गया। समझ में आ रहा है ना आपको, 4 का 40% कितना होगा मेरे भाई, 40% का मतलब होता है 2/5, कितना होगा 1.6 होगा ये। तो इस तरह से हमने तीनों का रेशियो निकाल लिया। अब सवाल में कह रहा है कि ए रेशियो सी का मान क्या होगा, तो ए ये दिया है, सी ये दिया है। 5.6 का रेशियो निकालना हमको कितना, 50 से, तो इसको हटा के यहाँ पर डेसिमल लगा दो, इसको कट कर दो किससे, 2 से, 28/25 आ गया ए और सी का रेशियो। यही सवाल का आंसर है, एंड ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।